नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अश्विनी सक्सेना और आप देख रहे हैं YouTube चैनल लीगल एडवाइज़र्स एंड सॉलिसिटर्स। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, आज आप सिर्फ़ और सिर्फ मेरी आवाज़ ही सुन पाएंगे। परसों रात में एक बॉलीवुड मूवी देख रहा था जिसमें एक व्यक्ति की शॉप भूकंप आने की वजह से गिर जाती है और जब उस नुकसान की भरपाई के लिए इंश्योरेंस से क्लेम किया जाता है तो इंश्योरेंस ये कहकर क्लेम रिजेक्ट कर देती है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये भूकंप तो भगवान की मर्ज़ी से आया है, एक्ट ऑफ गॉड है, और क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। उसके बाद शुरू होता है एक नास्तिक किरदार जिसमें भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाया जाता है, निंदा की जाती है और कहानी भगवान और धर्म के चारों ओर घूमती रहती है। बहरहाल ये तो थी एक फ़िल्म जिसे सिर्फ़ और सिर्फ मनोरंजन के तौर पर दर्शकों के लिए फिल्माया गया था। पर बात सोचने की ये है कि अगर असल ज़िंदगी में कोई किसी व्यक्ति के धर्म या ईश्वर की आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश करे या फिर भगवान की निंदा करे तो क्या वह अपराधी माना जाएगा? क्या वह गलत होगा? क्या हमारे देश का कानून कुछ कहता है इस बारे में या नहीं? आज इसी पर बात करने वाले हैं। ब्लेस्फेमी, जितना इंटरेस्टिंग ये नाम है उतना ही कम इसके बारे में लोग जानते हैं। ब्लेस्फेमी एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग नाम है जिसका मतलब होता है ईश्वर की निंदा करना। ईश्वर, देवी देवता जिसमें एक व्यक्ति की आस्था होती है, उनके लिए अपमानजनक शब्द इस्तेमाल करना, उनकी अवमानना करना या फिर ईश्वर की छवि को धूमिल करना, ये सब ब्लेस्फेमी होता है। भारत में भी ईश्वर की निंदा को लेकर कानून बनाया गया है जिस कानून के नज़रिए से ब्लेस्फेमी एक अपराध होता है। देश में गुनाह की सज़ा के लिए जो कानून बनाया गया है उसे कहते हैं भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड, जो पूरी इंडिया में लागू होता है। इसी दंड संहिता की धारा 295 के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी भी धार्मिक स्थान को, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, जिस स्थान को लोग पूजनीय मानते हैं, ऐसे स्थान को तोड़ता है या नुकसान पहुंचाता है इस नियत से कि उससे किसी धर्म या रिलीजन को अपमानित किया जा सके और ये जानते हुए कि उस स्थान को तोड़ने से या नुकसान पहुंचाने से किसी भी धर्म की छवि धूमिल होगी, इंसल्ट होगी, तो वह अपराधी माना जाता है जिसमें 2 साल तक की सज़ा और जुर्माना या फिर दोनों भी हो सकते हैं। इसी दंड संहिता की धारा 295A यानी सेक्शन 295A के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के धर्म को, रिलीजन को या उस व्यक्ति की उस धर्म में जो आस्था है उसको जानबूझकर क्षति पहुंचाता है या पहुंचाने की कोशिश करता है, चाहे अपनी भाषा या बोली के जरिए, चाहे लिखित यानी रिटन या फिर मुंह से बोले जाने वाले शब्दों के जरिए या किसी भी तरीके के इशारों या साइंस के जरिए या फिर किसी विजिबल रिप्रेजेंटेशन के जरिए, मतलब कोई तस्वीर या चित्र या कार्टून बनाकर क्षति पहुंचाता है, तो वह अपराधी माना जाता है और उसमें 3 साल तक की सज़ा हो सकती है या फिर जुर्माना भी हो सकता है या फिर सज़ा और फाइन दोनों भी हो सकते हैं। इसके अलावा दंड संहिता की धारा 153A यानी सेक्शन 153A के तहत यदि कोई व्यक्ति अपनी बोली, अपनी बातों के जरिए या फिर लिखित शब्दों के जरिए या फिर किसी तरह की प्रस्तुति यानी रिप्रेजेंटेशन के जरिए धर्म, नस्ल या जाति के नाम पर अलग अलग धर्म, नस्ल और जाति के लोगों के बीच में दुश्मनी या फिर जातिवाद या फिर धर्म को लेकर भेदभाव या एनमिटी बढ़ाने की नीयत से लोगों को उकसाने लगता है, प्रमोट करने लगता है, तो वह व्यक्ति भी अपराधी माना जाता है और उसे 3 साल तक की सज़ा हो सकती है या फिर जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं। और अगर यही सब किसी धार्मिक जगह या किसी रिलीजियस प्लेस पर होता है तो ऐसे में ज़्यादा सज़ा भी हो सकती है। इसके अलावा एक और कानून यानी CRPC यानी दंड प्रक्रिया संहिता के सेक्शन 95 कहता है कि यदि किसी किताब में, न्यूज़पेपर आदि में कोई ऐसा आर्टिकल पब्लिश किया जाता है, छापा जाता है जिससे किसी भी धर्म या आस्था पर आघात होता है या अपमान होता है या किसी धर्म की छवि धूमिल होती है, तो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के जरिए इन सभी डॉक्यूमेंट्स को जब्त कर सकती है। पुलिस ऑफिसर भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स को जब्त कर सकता है
और मजिस्ट्रेट भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स को किसी भी जगह पर खोजने के लिए पुलिस के फेवर में सर्च वारंट जारी कर सकता है। हमारे देश में ब्लेस्फेमी के लिए अभी तक कैपिटल सेंटेंस यानी मृत्यु दंड का तो कोई प्रोविज़न नहीं है, लेकिन बहुत से देशों में ब्लेस्फेमी के लिए कैपिटल सेंटेंस भी दी जाती है। तो दोस्तों, जो जानकारी हमने आज आप व्यूअर्स को दी, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट करते रहें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप व्यूअर्स तक पहुंचती रहे। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपकी बातों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। आपका दिन शुभ हो।